उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के एक बार फिर समीकरण बदल गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण सूची में बदलाव किया गया, जिससे कई दिग्गजों के चेहरों पर अब रौनक लौट आई है। इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम अब की बार किसके सिर सजेगा ताज में हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजत मिश्रा जी। आपको बता दें कि रजत मिश्रा शाहजहांपुर के भाजपा के जिला महामंत्री रमाकांत मिश्रा के बेटे हैं, जो कि मिर्जापुर वार्ड तृतीय से जिला पंचायत सदस्य के पद पर दावेदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि वह जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम आज उनसे कुछ अहम खास बातचीत करेंगे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर गहमागहमी तेज हो गई है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद दोबारा से 2015 के हिसाब के बाद अब जो है आरक्षण की प्रक्रिया फिर लागू की गई है। आपको बता दें कि जो पहले दिग्गज छूट गए थे, अब दोबारा से उनके चेहरों पर फिर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। जो दिग्गज छूट गए थे वह अब अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक बार फिर मैदान में कूद पड़े हैं। चुनाव मैदान में उन्होंने जो लोग लड़ रहे थे उनके साथ दोबारा से ताल ठोक दी है और वह फिर चुनाव मैदान में है। ग्राम पंचायतों में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी के साथ हमारे साथ मिर्जापुर वार्ड नंबर 3 से हमारे साथ रजत मिश्रा जी जुड़ गए हैं, जो कि वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वार्ड नंबर 3 में कई ऐसे प्रबल दावेदार हैं जो बहुत ही मजबूती के तहत चुनाव मैदान में कूदे हैं। आखिर ये पहली बार ही चुनाव मैदान में आ रहे हैं और ये उन दावेदारों के साथ चुनाव मैदान में है। तो हम आज इनसे बात करेंगे अपने खास प्रोग्राम में अब की बार किसके सिर सजेगा ताज में, और हम जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन एजेंडों को लेकर रजत मिश्रा जी वार्ड नंबर 3 मिर्जापुर से चुनाव मैदान में कूदे हैं। रजत मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। सर्वप्रथम मैं सभी क्षेत्रवासियों को पावन पर्व होली की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा जो चुनाव लड़ने का मकसद है वो मकसद है क्षेत्र का विकास करना। जैसे मैं बहुत सी जगह जाता हूं, वहां मैं देखता हूं कहीं नाली टूटी पड़ी हैं, कहीं खड़ंजे उखड़े हुए पड़े हैं। मेरा मकसद एकमात्र है विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मैं चुनाव मैदान में कूदना चाहता हूं। अच्छा, इस बार आप चुनाव मैदान में आए हैं और आपके सामने कई ऐसे दिग्गज हैं जो मैदान में लड़ रहे हैं। आप पहली बार आए हैं, कम उम्र है, आप किस तरीके से उन दिग्गजों का आप सामना कर पाएंगे? मैं उम्र में ज़रूर उन व्यक्तियों से छोटा हूं, लेकिन समाज सेवा करने का जुनून मेरे अंदर शिक्षा के क्षेत्र से ही रहा है। पिताजी लगातार समाज सेवा करते रहते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैं चुनाव लड़ने की भावना जागृत हुई है। अच्छा, आप वार्ड नंबर 3 से मिर्जापुर से जो है चुनाव मैदान में है, तो जनता जो है आपको क्यों वोट देगी? आखिर किन उम्मीदों को लेकर जनता आपकी तरफ झुकाव करेगी? क्या ऐसे आपके एजेंडे होंगे जिन एजेंडों से आप जनता के लिए लुभा पाएंगे? सर्वप्रथम जो युवा है, हम देखते हैं क्षेत्र में बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा है। जब हम सदन में पहुंचेंगे तो युवाओं को हर तरीके से रोजगार दिलाने का भी हम काम करेंगे और जिला पंचायत से जो जितनी भी टूटी हुई सड़कें पड़ी हैं, रोडें पड़ी हैं, नालियां पड़ी हैं, खड़ंजे पड़े हैं, उन सभी की मरम्मत कराना और उनको सही सलामत आदमी जो निकलता है तो सही से उसका पैर तक ना सने, इस तरीके से मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि विकास, सर्वप्रथम विकास ही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, सबसे अहम सवाल मेरा आपसे है कि आपके पिताजी शाहजहांपुर से भाजपा से जिला महामंत्री के पद पर हैं, तो इस बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप चुनाव मैदान में कूदेंगे। क्या संभावना है कि पार्टी की तरफ से आपको कोई मदद मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता कार्यकर्ता होता है वो कभी भी उस लक्ष्य के पाने के लिए नहीं भागता है। भारतीय जनता पार्टी में कब क्या, कहाँ क्या हो जाए, ये किसी
को नहीं सोचना चाहिए, केवल कर्म करना चाहिए और काम करना चाहिए। आप BL वर्मा जी का उदाहरण देख लीजिए, आप नरेंद्र मोदी जी का उदाहरण देख लीजिए। कार्यकर्ता कभी भी और कुछ भी कहीं पर भी बन सकता है। ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों से बहुत हटकर पार्टी है। अच्छा, आप हमें बताएंगे कि जो आज इस बार आप चुनाव मैदान में आपने जो मन बनाया है, तो क्या सोच के आपने मन बनाया, किस तरीके से आपने सोचा कि हम जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगे? आप एक युवा हैं कि किस तरीके से युवा आपके लिए चुनेंगे? आखिर ऐसी युवाओं के लिए क्या आपकी प्रक्रिया होगी? देखिए, युवाओं के लिए मेरी प्रक्रिया होगी, क्योंकि युवा जो है वो हर प्रत्याशी के पीछे आज तक भागता हुआ आया है। जैसे इससे पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो भी रही हैं, उनके पीछे युवा भागता गया, लेकिन उन्होंने युवाओं की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा। अब मैं आज पिछड़े क्षेत्र में रहता हूँ। मेरे पिताजी मुझसे कहते हैं, बेटा शहर में रहो, नौकरी कर लो, लेकिन मैं अपनी कटरी में ही रहना पसंद करता हूँ। मैं यहाँ जन्मा हूँ, यहाँ पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि युवाओं को साथ लेकर चलना। चाहे युवा किसी भी समाज से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, युवा मेरा भाई है और युवा को मुझे साथ लेकर यहाँ से सदन तक जाना है। जी, आपने तमाम तरह के हमारे इस खास प्रोग्राम के तहत वादे किए हैं, ईमानदार भी अपने के लिए बताया है, और आप कह रहे हैं कि जीतने के बाद मैं जनता का विकास कराऊंगा। तो इन सब बातों को लेकर, इन वादों को लेकर आप कितना खरा उतर पाएंगे अपनी बातों पर? देखिए, इसका सीधा साधा उदाहरण है कि प्राथमिक विद्यालय कुंडरी आश्रम में निर्माण कराना, गहबरा में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराना, गहबरा टू कुनिया मार्ग को डामरीकरण से जोड़ना। और उसके बाद मैं एक दिन बाज़ार में गया था, जरौली की जो मंगल की बाज़ार लगती है, तो मैंने देखा यहाँ तो बड़ा व्यापारियों के लिए आने जाने में दिक्कत होती है। तो मैंने पिताजी के सामने प्रस्ताव रखा, हमने पिताजी ये अपने क्षेत्र का मामला है, इसको बड़ा संज्ञान में लेना है। पिताजी हमको लखनऊ ले गए और पत्र लिखा। पिताजी ने बिना देरी किए हुए उसको डामरीकरण एवं नाले का निर्माण को मंजूरी दिलाई। अब उसका काम बहुत जल्द 1 या 2 दिन में ही स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम के जरिए अपने क्षेत्र की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे आप? मेरी क्षेत्र की जनता से एक ही अपील है कि अब की बार नेता को वोट नहीं दें, अब की बार अपने बेटे को वोट दें। और जब आपका बेटा वहाँ तक पहुँचेगा तो आपका मान और सम्मान में कोई आंच नहीं आने देगा। ये नेता मत चुनिएगा, ये एक डाकिया के रूप में चुनिए, जो आपकी क्षेत्र की चिट्ठी सही जगह ले जाके सही जगह पहुंचाए। आप डाकिया बनाइए अपने क्षेत्र का मुझे, और मैं आपकी डाक बिल्कुल सही और सटीक जगह लेके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे खास प्रोग्राम अब की बार किसके सर सजेगा ताज में आने के लिए हमारे साथ मौजूद थे शाहजहांपुर से जिला महामंत्री रमाकांत मिश्रा जी के पुत्र रजत मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद रजत मिश्रा जी हमारे खास प्रोग्राम में आने के लिए।